किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि 2024 में डेयरी फार्म शुरू कैसे किया जाए। पहले एक समय था कि डेयरी फार्म जितने खुलते थे उसमें आधे से ज़्यादा डेयरी फार्म बंद हो जाते थे। टेक्नोलॉजी कम थी, टेक्निक कम थी, नॉलेज कम थी। अभी जैसे जैसे यूट्यूब का सिस्टम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे किसानों को नॉलेज बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ गुरविंदर भाई रहेंगे जो कि एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर और सेलर हैं। इनके साथ बात करेंगे और अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे। और काफ़ी किसान मालवा फार्म का हर समय शुक्रिया अदा करते रहते हैं कि मालवा फार्म के साथ जुड़कर हमने जो अपनी आमदन है वो बढ़ाई है। जब से मालवा फार्म के साथ जुड़े हैं तो हमारा डेयरी फार्म एक सक्सेस की राह पे चल पड़ा है। तो उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों का, पूरे भारतवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मालवा फार्म पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मालवा फार्म आपने बना दिया कि जब भी कोई डेयरी फार्म अपने मन में लेकर आता है तो डेयरी फार्म के पीछे मालवा फार्म अपने आप ही लग जाता है कि हाँ यार डेयरी फार्म के बारे में नॉलेज चाहिए, जहाँ गायें खरीदनी है तो एकमात्र प्लेटफॉर्म है मालवा फार्म, वो ही यूट्यूब पे सर्च होता है। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज का टॉपिक रहेगा डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जाए आज के टेक्निकल युग में। गुरविंदर भाई के साथ बात करते हैं। गुरविंदर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। तो पहले का सिस्टम और आज का सिस्टम देखें तो दिन रात का अंतर आ चुका है। बिल्कुल सर। जैसे हमने भी शुरू में स्टार्ट किया था और आज ब्रीड कहाँ पहुंच गई है ना। बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ जो मैं 15-16 में चला जाऊँ तो वहाँ पे क्या होता था, अभी डेयरी फार्म तो खुलते थे लेकिन बंद हो जाते थे। हम्म। बंद हो जाते थे, उसका कारण क्या था? अवेयरनेस नहीं थी फार्मर को। और जिस बंदे का डेयरी फार्म बंद हो जाता था ना जी वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता था। बिल्कुल सर। पैसा जो होता था वो डेयरी फार्म पे लग जाता था, जी पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। मैं आपको बताता हूँ सर। मैं महाराष्ट्र में चला जाता हूँ। 2015 में बात करता हूँ तो बहुत सारे डेयरी फार्म खुले उधर बंद हो गए। और जब मैं उनके पास रिव्यू लेने जाता था तो मैं देखता था वे क्यों बंद होने जाते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, उनको अवेयरनेस बिल्कुल 0% थी। अवेयरनेस क्या बिल्कुल 0% थी? एक तो उनका कई बार तो डेयरी फार्म की लोकेशन सही नहीं होती थी, कई बार उनकी फीडिंग सही नहीं होती थी, किसी भाई के पास एनिमल अच्छे नहीं होते थे, उनको नॉलेज नहीं थी और ना ही कोई गाइडेंस करने वाला था उसको अच्छे एनिमल देने के लिए। वो उनके पास क्रॉसिंग एनिमल होते थे। अगर किसी के पास एनिमल अच्छे नहीं होने थे तो उनके पास उनका डाइट प्लान नहीं था, नॉलेज 0% थी। और तीसरा, अगर उसके पास एनिमल भी अच्छे हैं, डाइट प्लान भी अच्छा है, तो उनके पास एक डॉक्टर की कमी रहती थी। डॉक्टरों को भी अवेयरनेस नहीं थी। तो आज के समय में सबसे पहला स्टेप डेयरी फार्म शुरू करने समय जो उठाना चाहिए, पहला कदम क्या है? बिल्कुल सर, मैं आपको डीपली बातें करेंगे तो पहले तो आप बजट सेट करो। सबसे पहले तो हमारा बजट क्या है, उसके बाद बजट सेट करने के बाद आप अपनी लोकेशन सेट करो। पहले बजट के बारे में पूरा बताओ। बजट सर बजट ऐसे, किस चीज चीज में डिवाइड होना चाहिए? सर मैं आपको बताता हूँ। बजट अगर आपका 10 लाख का बजट है, 10 लाख का बजट है तो आप किसी को पड़ोसी को देख के, मगर क्या करते हैं आज के टाइम पे क्या होता है, किसी को पड़ोसी को देख लेते हैं, उसका 200 गाय का डेयरी फार्म है, वो सक्सेसफुल है, हम भी लाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखती यंग एज। आज की मैं यंग एज पे बात करना चाहूँगा। उसका बैकग्राउंड नहीं देखती भी उसने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहीं से आज तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है। और दूसरी बात, क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लोन ले लेते हैं। आज के टाइम में लोन मिलना ईजी है, लैंड हर फार्मर के पास है और बैंक वाले रेडी रहते हैं रिक्वायर करने को, वो आपको लोन आसानी से दे देते हैं। लोन लेके आप 50 लाख का लोन ले लिया, 40 लाख का लोन ले लिया, एकदम 20 एनिमल ठोक देते हैं, 20-25 एनिमल ला लेते हैं। मेरे को नॉलेज तो है नहीं, पर मैं लेकिन एक पड़ोसी को देख के डेयरी फार्म चलाना स्टार्ट कर लिया, तो वहाँ पे सारा सिस्टम मिल जाता है। बजट सेट करो, स्टार्टिंग में लो बजट से 10 लाख का बजट रखो। तो 10 लाख का बजट है, जी उसे बंदा डिवाइड कैसे करे कि फार्म में कितने लाने हैं, गाय में कितने, और एडवांस फीड के लिए बैंक में कितने जमा होने सर, मैं चाहिए? आपको बताता हूँ, 2.5 लाख में आप नॉर्मल शेड हो जाएगा तैयार, जो अच्छा, आपका काम चलाने वाला। ठीक है। काम चलाने वाला, जैसे मैं काम चलाने की बात करूं, आप लोहे के पत्रे डाल लेते हैं, वो मत डालो। आप दीवार खड़ी करके आप एक सरकी का आने वाली छत होती है, छप्पर बोल देते हैं। छप्पर बोल देते हैं। 2-2.5 लाख में एक तो गाय के लिए ठंडा रहेगा, ऊपर से हीटिंग नहीं आएगी। दूसरा, 50,000 की आप फीडिंग मैनेजमेंट कर लो। एक बार आप मान लो 50,000 की फीडिंग खरीद ली आपने, पीछे बच गया 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया आप गाय पे इन्वेस्टमेंट करो।
गाय पे इन्वेस्टमेंट करो। गाय पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक वर्कर रख लो, अगर आप फ्रेशर हो तो वर्कर रख लो। गाय 7 गाय, आपका वर्कर का खर्चा आपके 10 लाख का खर्चा निकालेगी 100%। उसके बाद उसको मिल्किंग पे लगाओ। जैसे जैसे मिल्किंग करती जाएगी वैसे वैसे आपका शेड भी बढ़ता जाएगा, शेड भी आगे करो, और वैसे वैसे आपको इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपकी लोकेशन का रह जाता है। कई भाइयों को दिक्कत आती है, लोकेशन बहुत 10 किलोमीटर अंदर को कर लिया, 20 किलोमीटर अंदर को कर लिया, तो वहाँ पे आपका आना जाना नहीं रहता। आपका फार्मर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इधर है। आप एक प्राइमरी लोकेशन हो आपके पास, जिस पे पास आपका आना जाना ईजी हो, थोड़ा सा रोड पे हो, हाईवे पे हो, क्योंकि हमें सिटी के नज़दीक हो तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जो भाई इस चीज़ में घुसता है ना सर निर्मल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए कोई चारा नहीं भाई। तो एंड डेयरी फार्म पे आते हैं किसान, क्योंकि पहले तो अपने लड़के पढ़ लेते हैं, कुछ जॉब पे हाथ मारते हैं, जॉब करते हैं, तो 15-17 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। सैलरी क्या मिलती है, 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद 15-17 हज़ार मिलती है, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। उसके बाद एंड फैंड क्या होता है, सैलरी तो मिलती है 3 साल के बाद, ऐसा नहीं पता भी कब उनको घर की छुट्टी कर दे, उनके हाथ में काम रहता है। फिर एंड फैंड वो क्या सोचता है भी हम फार्मर चलाएंगे। वो मेरा एक फ्रेंड है, उसने फार्मर चलाया था, वो बड़े लेवल पे पहुंच गया। तो आप लोकेशन एक सिटी में करो, क्योंकि जो आदमी डेयरी फार्म में घुसता है ना, बहुत मेहनती आदमी आता है, बहुत मेहनत करना चाहता है वो, पर उसके पास गाइडेंस की कमी रहती है। कई अंदर को कर लिया, एक डेयरी वाले को दूध डाल रहा है, डेयरी वाला 1-2 पॉइंट तो वैसे ही खा जाता है उसको तो नॉलेज नहीं होती, फ्रेशर होता है। मैं अक्सर देखा हूँ कि डेयरी वाला 1 आधा पॉइंट तो खा जाता है, वहाँ पे मार कर जाता है। उसका दूध अगर दूसरे का 35 रुपये लग रहा है तो उसका 30 रुपये लग जाता है, 5 रुपये तो वहाँ पे कमी आ जाती है। आप खुद मार्केटिंग करो, खुद मार्केटिंग करो। आपके पास सिटी है, अगर आपके पास 7 गाय का मैं 30 लीटर की एवरेज लगाऊं, 7 गाय का मैं मिल्किंग लगाऊं, तो 30 लीटर की आप एवरेज पकड़ो। मैं बोलता हूँ अगर आप 7 लाख का बजट रहता है ना पीछे, तो आपको एक अच्छी गाय मिल जाएगी अगर आप सही फार्मर के पास चले गए तो। 30 लीटर मिल्किंग का एवरेज लाएंगे तो हम 2 क्विंटल 10 किलो दूध बन गया। हम 2 क्विंटल के पैसे लगाएंगे तो 9 हज़ार का दूध डेली डलता है। अगर आप खुद मार्केटिंग करोगे तो 45 रुपये नॉर्मल बात है। जहाँ के सिटी में दूध सेल करोगे ना, तो एक 45 रुपये 40 रुपये दूध बिकता है। 9 हज़ार का दूध डेली सेल हो रहा है। 9 हज़ार से हम गाय का खर्चा कितना लगाते हैं, आधा हाफ खर्चा लगाते हैं, जिसमें उसमें वर्कर का भी खर्चा आ गया, सभी खर्चे आ गए, वो क्लियर हो जाता है खर्चा। और आपके पास कितना बचता है, 4 हज़ार रुपया। मैं 4 हज़ार को भी छोड़ देता हूँ, मैं आपको डेली का 2 हज़ार रुपये बोल देता हूँ, 2 हज़ार रुपया। 7 हज़ार रुपये मैं गाय को खाती नहीं है, मैं खिलाता हूँ लेकिन धक्के से। आपको नॉर्मल से इनकम बता रहा हूँ मैं। 2 हज़ार रुपये आपको डेली का कितना हो गया, 60 हज़ार रुपये महीना। 60 हज़ार से महीने से मैं 10 हज़ार रुपये और गाय को खर्चा कर देता हूँ, 50 हज़ार रुपये मंथली आपको इनकम। खर्चा ज्यादा नहीं निकाल रहे, इतना होता मैं नहीं। हाई लेवल का खर्चा निकाल रहा हूँ, जहाँ की अगर 20% निकल रहा है तो मैं 80% खर्चा निकाल रहा हूँ। हाँ, एक छोटा दिमाग, मैं ये खर्चा तो बंदा नया है ना, मैं जब नया बंदा है तो खर्चा बढ़ेगा, धीरे धीरे ये खर्चा कम होता जाएगा, आमदन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सर, मैं निर्मल भाई में खर्चा तो मेरे को पता भी 4 हज़ार की डेली 3 हज़ार की लाख रुपए मंथली इनकम कर दूंगा। मैं वीडियो में बोल दूंगा ना, तो यंगेज मेरे पीछे ही लग जाएगी, पीछे लग जाएगी, ब्लड उनका गर्म होता है, वो पीछे लग जाते पीछे हैं। लग जाती है। तो मैं लेकिन इसलिए खर्चा ज्यादा बताना चाहिए। मैं बिल्कुल ज्यादा खर्चा करके मैं सही लगी बात आपको। 50 हज़ार रुपये इनकम लगा रहा हूँ सर। सपने बड़े मत दिखाओ उन्हें। सुपने बड़े मत देखो। 50 हज़ार की इनकम नॉर्मल बात है गाय में लेना। 7 गाय में 50 हज़ार रुपये मैं एफटी पे लिख के देता हूँ, मेरे पीछे आग लग जाओ फार्मर, मैं गाइडेंस करता हूँ। और 7 गाय में 50 हज़ार रुपये लेना नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल बात है 50 हज़ार रुपया। 50 हज़ार में आप सभी शौक पूरे कर सकते हो। 10-20 हज़ार रुपये आप घर के खर्चा, 30-40 हज़ार रुपये इनकम, और गाय का 7 लाख रुपये ना मैं 1 साल में निकाल सकता हूँ। जो आपने 7 लाख रुपये लगाए, 1 साल में आपका फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपकी गाय फ्री होगी, अगर कोई स्टेप बाय स्टेप चलता है तो। दूसरे साल आप नेक्स्ट ईयर फिर उसी 7 लाख की और गाय लेके आओ, उसी 7 लाख की। फिर दूसरे साल आप चाहे लोन लेके कर लो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा मैं सक्सेसफुल हो गया, तो आप लोन लेके कर लो। लोन ले लो 20 लाख का, उसमें कोई डर नहीं रहेगा। फिर आपको एक इजीली लगेगा सभी काम, भी गाय को संभालना रखना इजीली है, तो एक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो वो आपके लिए नॉर्मल बात आएगी। उसमें कैसे नॉर्मल आते हैं, एक तो वो 7 गाय से आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो वहाँ पे आपकी गाय भी फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप रहता है भाई साहब फीडिंग। और सामने वाला फार्मर जो डेयरी फार्म को सक्सेसफुल कर सकता है, तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट चीज़ सीखनी पड़ेगी, जिससे फार्मर से आप एनिमल खरीद रहे हो, क्या उसका स्टेटस क्या है, क्या उसके पास खुद की गाय है। अगर खुद की गाय होगी तो उसको एक्सपीरियंस रहेगा, क्या वो वास्तव में 40-40 लीटर मिल्किंग करता है। वो 40 लीटर मिल्किंग करता होगा तो उसको पता होगा कि गाय में क्या क्या बीमारियाँ आती हैं, क्या क्या इसमें कठिनाइयाँ आती हैं, वो आपको बताएगा।
सेकंड थर्ड स्टेप रहता है भी आप हायर मिल्किंग की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप 50 लीटर पे 45 लीटर पे मत जाओ। आप स्टार्टिंग 30 या 35 लीटर से मिल्किंग से करो। उसमें क्या है कि एनिमल की केयर अच्छी रहेगी। दूसरा आपको जो उसके में मस्टैटिस की दिक्कत आने वाली है, जहाँ कुछ ऐसी दिक्कत आती है वो कम आएगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो। छोटे लेवल से कर लोगे तो ऊपर वाली पौड़ी चढ़ जाओगे। अगर आपने स्टार्टिंग में 50 लीटर वाले एनिमल ले लिए, 10 भी ले लिए, आप 50 लीटर वाले एनिमल 10 भी ले लेते हो, 100% मैं लिख के दे देता हूँ, कभी कामयाब नहीं होगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। मैं दे दूंगा, मैं सेल करने हैं, मैं सेल कर लूँगा, मैं पैसा ले लूँगा, इनकम ले लूँगा, पर आप कभी कामयाब नहीं होगे। मैं एफिडेविट पे लिख देता हूँ, चाहे आप वर्कर भी रख लेना। स्टार्टिंग में क्या होता है भी, अगर कम बजट से स्टार्ट करोगे, एक तो आपका बजट नहीं खराब होएगा, दूसरा आपको एक एनिमल भी अच्छे मिल जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। और तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है, अगर डेयरी फार्म सक्सेसफुल करना है, गाय के ऊपर हमारे से 2.5-3 लाख की भी गाय ले जाओगे, 60,000 की भी गाय ले जाओगे, हम उसको ब्रीडिंग नहीं मानते चाहे कितनी में। जब तक आप पीछे वाली जनरेशन नहीं तैयार करते ना, पीछे वाली जनरेशन नहीं तैयार करते, तब तक आपका डेयरी फार्म आगे को लेवल को नहीं जाता। और चौथा मेन स्टेप है, ये मैं पहले पे लेके आना था पर मैं 4 नंबर पे लेके आ रहा हूँ। जो भाई पैसों के लिए डेयरी फार्म कर रहा है, पैसों के इनकम के लिए डेयरी फार्म कर रहा है, वो अनसक्सेसफुल डेयरी फार्मर है। ये काम एक शौक से होएगा, प्यार से होएगा। अगर आपके पास एनिमल के लिए समय नहीं है, समय नहीं निकाल सकते, कई भाई बोल देते हैं हम साइड बिजनेस करेंगे, कैमरों से हैंडल करेंगे, रोज का इतना दूध डालेंगे, अगर आप हमें इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। उनको बोलना चाहूँगा, अगर ऐसा डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं और इनकम लगा दो, इसमें मत बर्बाद करो। क्योंकि पैसों से डेयरी फार्म चलता होता तो लोगों के पास ब्लैक मनी वाइट मनी की बात कर लें तो बहुत पड़ी है, बहुत पैसा पड़ा है लोगों के पास, फार्मर के पास बहुत पैसा पड़ा है। अगर डेयरी फार्मर पैसों से चलता होता तो वो, एक तो इसमें क्या है, जीएसटी टैक्स फ्री है फार्मिंग, तो वो एक नंबर में पैसा कर लेते। पैसों से कोई बिजनेस नहीं चलता, शौक होएगा तो ही डेयरी फार्म में आगे आओ। 3 साल जो डेयरी फार्म का बिजनेस है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करो। चौथे साल आपकी बछड़ियाँ भी तैयार हो जाएगी, आपकी गाय भी फ्री हो जाएगी और आप एक बड़े लेवल पे सक्सेसफुल फार्मर भी हो जाओगे। एक थिंकिंग बड़ी रखो, आप ऐसा मत रखो भी हमने मिल्किंग वाली गाय ले गए तो हमने डेयरी में ही दूध डालना है, डेयरी में भी दूध डालना है। वो डेयरी वाला दूध ऐसा मत, ऐसा सोचो भी हमने एक मार्केटिंग खुद करनी है। जब यार आप एनिमल संभाल रहे हो, हरा चारा काट रहे हो, खेत में जा रहे हो, उसको फीडिंग दे रहे हो, तो शाम को जब दूध देने की बारी आती है तो आप जाते हो डेयरी में दे आते हो। आप मार्केटिंग खुद करनी स्टार्ट करो। क्या होता है मार्केटिंग में खुद करने में स्टार्ट किया, तो आपके पास 2 क्विंटल दूध है, अगर हमारा फर्स्ट डे 30 केजी भी लगता है ना, तो भी हमें कोई इनकम आ रही है। आज 30 लगेगा, कल 30 वाले को हम एक फार्मर को दूध दे रहे हैं, 30 केजी दूध दे रहे हैं, हमारा डेली 30 केजी एक फार्मर के पास जा रहा है, बाकी हम डेयरी पे डाल रहे हैं। आज आपका उसमें क्वालिटी रखो, क्वालिटी सबसे मेंटेन रहनी चाहिए। उसमें क्वालिटी रखोगे, आज 30 केजी लग रहा है, 30 केजी वाला आपको किसी को और रिकमेंडेशन करेगा, वो बोलेगा ये डेयरी फार्मर नया खुला है, ये एक दूध की बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, हमारे दूध में बहुत घी मक्खन आता है, तो आप इससे लगाओ। मैं बोलता हूँ 1 महीने में आपका दूध कम पड़ जाएगा, मार्केटिंग खुद करोगे तो आप एक सक्सेसफुल के राह पे हो जाओगे। दूसरी, एनिमल को फीडिंग पे फोकस ध्यान दो। आपको अवेयरनेस नहीं है, तो आप किसी भी गाय वाले से अवेयरनेस ले लो, यूट्यूब से अवेयरनेस ले लो। एक्सपीरियंस के बिना डेयरी फार्म मत स्टार्ट करो। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब तक डेयरी फार्म नहीं स्टार्ट करो। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, हमारा डेयरी फार्म ओपन है, हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक्सपीरियंस देंगे। अगर आप नहीं आना चाहते, आपके नियर हर स्टेट में बड़े बड़े डेयरी फार्मर है, वो आप नियर जाके 10 दिन लगा के कहीं ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। ऐसा नहीं किताबों में पढ़ के एक्सपीरियंस नहीं मिलता। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किया, जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ब्रीड के बारे में आप क्या मानते हो, शुरू में कितने लीटर वाली खरीदनी चाहिए, कितने रेट में खरीदनी चाहिए, और फुल प्योर खरीदनी चाहिए या हल्का सा क्रॉस भी चल जाएगा? सर क्रॉसिंग का तो जमाना ही गया। क्रॉसिंग तो हमारे दादा के टाइम पे थी, भी खरीदते थे, तब बोलते थे इनको बीमारियां बहुत आती है, ये होता है, वो बातें होती थी, मैं भी सोचता था। तब आज से 10-15 साल पहले ये माना जाता था कि ये अमेरिका की गाय है, फॉरेन की गाय है, ये तो सूटेबल नहीं करेगी, बीमारियां आती है, मर जाती है, ये होता है, वो होता है। सर वो कहने की बातें रह गई, जवान हिलानी है, मेरा कौन सा टैक्स लग रहा है, मैं हिला रहा हूँ। पर आज के समय में ऐसे सीमन आ गए, गाय को मस्टैटिस होना बंद हो गया। आज के समय से ऐसे फ्यूचर आ गए भी, अगर गाय ने आपके खाना नहीं खाया ना तो चिप सिस्टम लग जाता है गाय के, वो भी सेंसर देने लग जाती है।
आज के समय में ऐसा सिस्टम आ गया, आपकी गाय 50 गाय, अभी हम कौन सी गाय को देखेंगे कौन सी हीट पे है, ये कौन सी नहीं हीट पे, ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम लग गए। इतनी का टेक्निकल युग आ गया सर, टेक्निकल युग आ गया। ब्रीडिंग के बारे में जरूर खास ध्यान दो। ब्रीडिंग और अनब्रीडिंग में आपको डिफरेंस बताऊं तो बहुत सारे रेयर फार्मर को पता होगा, बहुत सारे सेलरों को ब्रीडिंग एंड अनब्रीडिंग के बारे में पता होगा। अगर आप मदर के सेम इंजेक्शन है, अगर उसकी बेटी के भी आप सेम इंजेक्शन लगा रहे हो तो आपका अनब्रीडिंग हो गया, क्योंकि एक ही बाप मदर के और सेम बेटी के इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आप क्रॉसिंग नहीं करवा सकते, वहाँ पे अनब्रीडिंग हो जाएगा। अगर आपकी गाय अनब्रीडिंग होगी तो अगर गाय की मिल्किंग कैपेसिटी थी 35 लीटर, चाहे मदर रिकॉर्ड 40-50 लीटर है, वो मैटर नहीं करता। अगर आपकी गाय की अनब्रीडिंग होगी तो आपका जो मिल्किंग रिकॉर्ड रहेगा वो गाय आपकी 20 लीटर पे रह जाएगी। इनब्रीडिंग होगी ना तो आपका गाय, आप ऐसा नहीं होता भी गाय मदर पे जाएगी, मदर 50-45 लीटर दे रही है, जेनेटिक में प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल जेनेटिक में प्रॉब्लम आ जाती है सर। देने वाले समझे जाते हैं सर। यंग एज को बोलना चाहूँगा, जब हम कोई भी चीज़ गर्म खाते हैं ना, गर्म खाते हैं तो हमारा मुंह सड़ जाता है। अगर उसको ठंडी करके खाएं, आराम से खाएं, तो वो आपके लिए सूटेबल रहती है। जैसे एग्जाम्पल है हमें फादर साहब देते थे उस टाइम, भी जल्दबाजी मत करो। मैं बोलता था भी हम गाय रख लेंगे, 20 गाय रख लेंगे, 30 गाय रख लेंगे, हमें इतनी इनकम आएगी, ये करेंगे वो करेंगे। वो मेरे सपने थे बड़े, पर जब मैं उस पर उतरा ना तो सपने सच करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है इस लाइन में भी। आप ऐसा मत देखो, मैं उसमें गिर भी गया था, नीचे भी गिर गया था। ऐसे मत देखो भी आज हम नीचे गिर रहे हैं तो हमें ये इस लाइन में कोई सक्सेसफुल ही नहीं होगी। पुरानी कहावतें भी, कोई आदमी फंस जाता है, किसी कुएं में फंस जाता है, कुएं में फंस जाता है तो उसको निकलने के लिए कोई सोर्स नहीं रहता। वो पूरी रात सोचता है भी कैसे निकलूं, पूरी रात सोचता है भी कैसे निकलूं। उसके सामने एक चींटी दीवार पे चढ़ रही होती है, चींटी उसके सामने बैठा होता है कुएं में, उसके चींटी दीवार पे चढ़ रही होती है। वो एक बार कोशिश करती है गिर जाती है, एक बार कोशिश करती है गिर जाती है, बार बार कोशिश करने पे गिर जाती है। एंड उसने 10 बार कोशिश की और एक स्टेप में चढ़ गई। तो ऐसा मत सोचो भी आज हमें कोई कठिनाइयाँ बढ़ गई, आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो, अगर लॉस में चले गए तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मेहनत करते रहो। एक बार अगर आपको चोट लग रही है तो आपको डेयरी फार्म परख रहा है भी आप इस लाइन में सहन सकते हो या नहीं सहन सकते, तो वहां पे आप डेयरी फार्म सक्सेसफुल कर सकते हो। क्योंकि हर काम में मेहनत लगती है, आज के काम में किस चीज़ में मेहनत नहीं लगती। और मैं दूसरी बात बोलूँ, किसी के नीचे काम करने से अच्छा है भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो अपना जो सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्व से महसूस होएगा। जो नौकरी ढूंढ रहे हो ना आप गवर्नमेंट से 20-20, 25-25 हज़ार की, अगर आपने डेयरी फार्म स्टार्ट कर लिया तो आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी नॉलेज है उतनी शेयर कर देते हैं सर। भगवान तो है नहीं, आपसे सीखें, कुछ आप सिखा गए, कुछ हमने धक्के खा के सीख ली, और कुछ हम आपने एनिमल सेल करते उसमें नए नए हर रोज परख रहे हैं। कोई भी भाई नॉलेज लेने जाता है, कोई भी एनिमल लेने जाता है, डेयरी फार्म, गुरविंदर डेयरी फार्म आपका डेयरी फार्म है। कभी भी आओ, आप 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, नॉलेज लेके जाना चाहते हो तो नॉलेज ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी मैं को स्पेशल थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद।